परमपिता परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। आज हनुमान जी तो 52 साल का होगा और छोटा छोटा बच्चा जगह 5-5 4-4 साल का जगह हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। कोई न कोई बहुत बड़ी कृपा है प्रभु की। नेता गणाई दे के वोट भी मिल गया, समीकरण एमपी एमएलए भी बन जावे, पर इतो प्यार प्रेम और आशीर्वाद मिलनो आ बहुत बड़ी कोई भगवान की बहुत बड़ी मेहरबानी है। मैं वही निवेदन करूं और विशेषकर मात्र सकती हूं कि अब के तो मैं देखियो मांगो गड़े माला मेरे साहब हम नंबर कोने आप अब के तो लाओ तई लियो अंत ही कनिका जी कनिका जी कटे तो लाड प्यार प्रेम आप लोग दियो। निश्चित रूप में आपा वास्ते आपा बड़ा सौभाग्यशाली लोग कि एडो व्यक्ति हनुमान बेनीवाल आपा मिलियो है। ये व्यक्ति ने आपा सब ने मिल परा और बहुत मजबूत अपन करना है। आने वाली 13 तारीख का और सोशल मीडिया माते जगह बंद हुए आऊं भी मैं निवेदन करूं क्योंकि अब बे बोकला वाला बीजेपी के लोग आज का जगह प्रोग्राम है, आज का जगह कार्यक्रम वास्तव में यहाँ लगे कि कोई जिला स्तर का कार्यक्रम है, कोई छोटा गांव का प्रोग्राम थोड़ा ही है। पूरा का पूरा गांव आशीर्वाद देवन कनिका जी ने आ रहा है तो निश्चित रूप में अपन की जगह लीड वैली अपनी बहुत बड़ी वैली अपन एक चीज को ध्यान रखना है, अनुशासित तरीका अपन एक एक वोट को भुगतान अपन चुनाव में करना है। सोशल मीडिया में कई बदमाश पार्टियां झूठा आचार परपंच करेली गप्पा छोड़ेली पण अपन गांव बात ध्यान ही कोन देनो, अपन सिर्फ और सिर्फ कोई ध्यान देनो है हनुमान बेनीवाल कई विकास करायो और बाको आदमी हनुमान बेनीवाल और मैं जज चाहवा जद हनुमान बेनीवाल ने अटे बुला सका बिगन कोई काम करा सका और सुख दुख में एक ही आदमी मांगे आडो आवे। इस चीज को आपने ध्यान रख और पूरा आशीर्वाद आप कनिका ने दिलायो। एक बार पाचो मैं सब हाथ जोड़ो निवेदन करूं आने वाली 13 तारीख का 1 नंबर को बटन और बोतल को चुनाव चिन्ह और हनुमान बेनीवाल की विचारधारा ने देश के मैंने बहुत ऊंची आपा सब लोगों ने ले जानो है। क्यों सर को झंडो अटा को किसाना का स्वाभिमान राजस्थान की विधानसभा में और ऊंचो किया हुए इस चीज को आपने सोच परो और बोतल का चुनाव चिन्ह ज्यादा वोट दे और पूरा आप आशीर्वाद दे रहियो। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम सर। अगली घड़ी में हमारे बीच में भामा साहब भागरी जी डूडी साहब सभा को संबोधित करेंगे। चुनावी सभा में गांव नागड़ी के मंच पे विराजमान नागौर जिले के सांसद श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल साहब और उनकी पूरी टीम, सम्मानित मंच, सामने विराजमान माता पिता तुल्य बुजुर्गों और इस देश की धड़कन युवा शक्ति व नारी शक्ति, शायद अब आप लोग पहचान चुके हो, दिमाग के अंदर एक बात आप लोगों के बैठ चुकी है कि ये जो चुनावी बिगुल बजा है और ये चुनावी बिगुल जो है 13 तारीख को हर घर से हर इंसान एक ही बात सोच ली है क्योंसर विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने कि हमें कनिका जी के पक्ष में बोतल के निशान पे वोट देना है। जब वोट देने के लिए जब इंसान घर से निकलता है या उससे पहले दिमाग के अंदर एक एनालिसिस करते हैं, दिमाग के अंदर एक बात सोचता है इंसान कि मैं जिसको वोट दूं उसका क्या कारण है और इस वोट से मेरे को क्या फायदा है। क्योंकि 13 तारीख एक दिन का टाइम और बाकी जो बैलेंस बचेंगे आगे वाला 4 साल का टाइम, 13 तारीख का आपका आशीर्वाद और 4 साल का जो आशीर्वाद होगा वो हनुमान जी बेनीवाल साहब का आपके प्रति होगा। वैसे तो क्यूंसर की जनता ने बेनीवाल साहब को हमेशा कंधे पे बैठा करके रखा है, कभी कोताही नहीं बरती, पर अब की बार आप एक चीज का ध्यान रखना कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ही बात इन लोगों ने बैठा रखी है कि हमें हनुमान जी को दबाना है, बेनीवाल जी को दबाना है। पर तुम लोग चाहे कितनी स्कीमें लेके आ जाओ, चाहे कितने नेता लोग आ जाओ, क्योंसर विधानसभा क्षेत्र की आम 3600 कौम की जनता आप लोगों को मुंह तोड़ जवाब देगी 13 तारीख को। अपने गांव नागड़ी से विशेष तौर से जो है गर्ल्स की जो पूरी टीम है
पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर ऐसे लगता है कि यहाँ जो इस नागड़ी गांव में जो युवा नारी या जो है बॉयज के अंदर खेल के अंदर इतना ज्यादा क्रेज है, और वो आगे यहाँ नेशनल तक खेल चुकी है टीमें। इसका सबसे बड़ा, जब मैं हमेशा आप लोगों के बीच में एक बात करता हूं कि हमें युवा जो खिलाड़ी या जो पढ़ने वाले बच्चे, अब तो मेरे को एक सबसे बड़ा विश्वास हो गया कि अब तो हमारे पास में, मैं जिस टीम के साथ जुड़ा हूं वो हमारे नागौर जिले की धुरी और किसानों के मसीहा, ऐसे नेता के साथ में जब हम काम करेंगे तो श्योर एक दिन हमारे एरिया का विकास होगा। आज आप लोगों ने सुना होगा कि जो है बाहर की ताकतों ने कुछ लोगों को, कुछ समाज के लोगों को गुमराह करने की कोशिश की और बोले अंबेडकर साहब की वहां पर प्रतिमा लगानी है खींवसर में। अरे आप क्या लगाओगे? ये आप लोगों की गलत सोच है। उसके लिए लगाने के लिए सवा शेर का कालजा और सीना चाहिए मजबूत, वो है हनुमान जी बेनीवाल। जब पूरी भीम सेना और पूरी किसानों के मसीहा, और जब इधर से ताकत चालू होगी तब मूर्ति अंबेडकर साहब की लगाई जाएगी। और आप लोग तो मूर्ति लगाने की बात कर रहे हो, आप अपने आप को अपनी गिरबान में झांक के देखो कि अंबेडकर साहब के बनाए हुए कानून के साथ आप छेड़खानी कर रहे हो, और वो अभी आप लोगों के सामने है, हरियाणा सरकार में कर चुके हैं और हमें गुमराह कर रहे हैं और 3600 को जाति के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आप कब तक गुमराह करते रहोगे? और आप लोगों के सामने तो इस प्रकार के मजबूत और किसानों के जो मसीहा है हनुमान जी बेनीवाल, मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इनकी ताकत वो आपकी ताकत है। खींवसर विधानसभा क्षेत्र की 3600 गांव की ताकत है। इन्होंने कभी किसान, मजदूर, कोई भी जाति का हो, चाहे रात को 12-1 बजे भी काम पड़ा, आपने फोन किया तो आपका काम हुआ है। कई लोग कहते हैं कि बेनीवाल जी को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। आप सब जानते हो गुस्सा किसको आता है? जो दिल का साफ होता है और जो अपनों को चाहता है, मन में कोई पाप नहीं है, वो आप लोगों के प्रति उनका प्रेम है, दिल के साफ है, इसलिए आपको सुनाते हैं पर आपका काम भी करते हैं और इतना ही प्रेम से चाहते हैं। ये फालतू के जो गुमराह कर रहे हैं लोग, उनकी बातों में मत आना। जब आप 13 तारीख को ऐसा जो है चक्रीय रचना कि सामने वालों को सुबह 10-11 बजे तक पसीने आने लग जाए, और जब 23 तारीख को काउंटिंग हो, उस टाइम में सामने वाले और वहां सेंटर में बैठे हुए लोगों को ये पता लग जाए 11 बजे ही कि अब तो ये काम हाथ से जा चुका है, अब तो किसानों का जो मसीहा है ये तो वापस हमारे बीच में तैयार है। इसलिए मैं अब मेरी वाणी को विराम देना चाहता हूं और मेरा एक बार पुनः रिक्वेस्ट है, अपना बैलेट नंबर 1 बड़े किस्मत के धनी है कि हमें 1 नंबर मिला है, जो सबसे ज्यादा शुभ होता है, और आप लोग 1 नंबर बैलेट पेपर पे बोतल के निशान पे ज्यादा से ज्यादा वोट दे करके कनिका जी को जीत दिलाए। जय हिंद। हमारे बीच में थोड़ा समय कम है, आगे मीटिंग बहुत है, 1-1 मिनट के टाइम, एक 2-2 मिनट। पुनाराम जी मेघवाल, पूर्व प्रधान खींवसर, संक्षिप्त में 2 मिनट। नागड़ू की चुनावी सभा में उपस्थित आपने लोक लाडले सांसद MP साहब, आपने प्रत्याशी कनिका जी और सम्मानित मंच साथियों, समय का अभाव है,
मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि आप लोगों ने जो तन मन धन से एक अपनी पार्टी के रूप में एक पौधा सिंचा है, उस पौधे को झुकाने के लिए राजस्थान की सरकार जोड़ तोड़ कर रही है। उस बात को आपको ध्यान में रखना है। आज हमारे समाज के कुछ लोगों को मीटिंग करके और कह रहे हम बाबा साहब की प्रतिमा लगाएंगे। बाबा साहब की प्रतिमा की घोषणा तो हनुमान जी बेनीवाल 20 दिन पहले भी कर चुके थे। हनुमान बेनीवाल ने जैसे ही बाबा साहब की घोषणा प्रतिमा लगाने की घोषणा की, आनंद फानंद में इकट्ठा करके हम ये घोषणा करते हैं हम अम्बेडकर की प्रतिमा लगाएंगे। अगर आप अम्बेडकर की प्रतिमा लगाने की बात करते हो एक तरफ, तो दूसरी तरफ उनकी विचारधारा को कुचलने की बात करते हो, दोनों बात हम नहीं चलेगी। मैं मेरे समाज से भाई से निवेदन करूंगा कि आप उनके कथन और करने में फर्क है। आपको थोड़ा सोचना चाहिए कि वो कहते क्या है, करते कुछ है। जब आरक्षण की बात आई, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि उपकरण किया जा सकता है। जब हमारे समाज के नेताओं को मोदी जी ने बुला के हम इस फैसले को लागू नहीं करेंगे, हरियाणा चुनाव होते ही ठीक है मोदी जी ने चाटा, वो हरियाणा के अंदर वो अपना वर्गीकरण करके SC/ST समाज को बांट दिया। ये डर है सरकारों को कि जब भी SC/ST पर अत्याचार होता है, सारे SC/ST समाज उस अत्याचार के खिलाफ सरकार की ईंट से ईंट बजाने के लिए एक हो जाता था। उसी एकता को तोड़ने के लिए ये उसकी चाल है। अगर खींवसर के चुनाव के अंदर आप लोगों ने बीजेपी के भूल से भी वोट दिया तो आपकी आने वाली पीढ़ी आपको दुत्कारेगी। बीजेपी हमेशा आपकी विचारों के नहीं है। मैं मेरे समाज से भाइयों से निवेदन करूंगा, भूल के भी बीजेपी की विचारधारा को इस 10 दिन विराम दूंगा। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। हमारे बीच में एक मिनट सिर्फ प्रजापत समाज से बद्री राम जी प्रजापत, युवा जोशीले नेता बद्री राम जी प्रजापत, थोड़ा टाइम कम है, 1 मिनट। सम्मानित मंच जो नागौर के लाडले सांसद श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल भाई साहब, उपचुनाव के प्रत्यक्ष श्रीमान कनिका जी बेनीवाल, सम्मानित मंच, बोलो वीर तेजा जी महाराज की, बोलो राम साहब पीर की, बोलो जगदम्बे मात की, बोलो सूर्योदय मात की, बोलो 33 करोड़ देवी देवताओं की। मैं प्रजापत समाज जो आवा भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल 2023 में प्रजापत समाज ने 5 टिकट दिया और 5 टिकट में ही पूरे राजस्थान में 25,000 वोट एक कैंडिडेट लगभग आया। बीजेपी वाला मोने बुला कि आप समाज हमेशा बीजेपी ने वोट देवता आया पर बुलाओ हनुमान जी बेनीवाली पार्टी में गई इन वास्ते आपने अच्छा पद होना 10 महीना है मैं पहुंचू ही जाऊं तो कोई फोन नहीं उठावे, मारो खुदरो पेट्रोल पंप सी जगह उनमें कारण गई हो कि भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल नाम है ऊपर लिखा दियो। गजेंद्र सिंह जी आता फोन करिए SP कंपनी में और मारो पेट्रोल पंप सीज करा दियो। जना मैं भाई साहब ने मैं कहा भाई साहब गलती तो मैं होगी, पेट्रोल पंप सीज करा दियो। भाई साहब आता फोन कर 15 मिनट में हमारो पेट्रोल पंप खोले हो तो उन आदमियों पर जिंदगी में नहीं बोलने सही है। मैं आप सब ने आइज कहनी चाहूं 13 तारीख और खींवसर उपचुनाव, खींवसर ही नहीं राजस्थान ही नहीं पूरा भारत देख रही है। मोदी जी और अमित शाह कहते तो 2014 में 15-15 लाख रुपए दे एक ही खत्म आया गई आया तो यस को नहीं नो गो। तो आप बीजेपी सरकार झूठी है और कांग्रेस सरकारी झूठी है। हमें थोड़ा समय कम है, भाई साहब इशारा कर रही है, कहने वास्ते तो बहुत कुछ है। एक बार पुणे आपने हाथ जोड़े निवेदन है 13 तारीख को कनिका जी बेनीवाल ने आप विजय बना और सपोर्ट करो। जय हिंद, जय भारत। भावरी समाज पूर्व विधायक इंदिरा देवी जी भावरी द्वारा सभा को संबोधित।
विशेष तौर पर बावरी समाज में निवेदन करनी चाहूँ कि हनुमान बेनीवाल जी ने एक बावरी समाज में प्रोग्राम किया। पहली बार राजस्थान में पहली बार बावरी समाज के महीने इनका नेता मिला, प्रोग्राम किया तो सोना बावरी और इंदिरा बावरी दोनों का पोस्टर भी लगाया और नेताजी की फोटो साथ में भी। तो जगह सामने चुनाव लड़ रहा है बीजेपी कांग्रेस का नेता, एक पोस्टर भी बने कौन भाइयों, तो वे लोग बावरिया को विकास कद करी। इस चीज को अपन सोचना पड़ी और समझना पड़ी। बावरी समाज का लोग आज अपने हॉस्टल भी दी है और अपने भवन की जमीन भी दी है, कन्या पैसा खर्च नेता को आज तक अपन नहीं देवे। तो पहली बार नेता है मारवाड़ विधानसभा में और क्यूसर में, तो अपने बावरी समाज का लोगों ने जमीन भी दी और पूरा राजस्थान में बावरी समाज का मान और सम्मान पूरा देश में किया। तो मैं आपको हाथ जोड़ मारो निवेदन है, आप लोग कनिका जी बेनीवाल को आशीर्वाद देना है। रोज तो एक हाथ दो, अब के दोनों हाथों आशीर्वाद दो आपने, क्योंकि कनिका जी आपको हरदम घर में मिले, आपकी सेवा भी करें। और मैं तो आप लोगों को एक निवेदन करनी चाहूँ, बावरी समाज का जो भी लोग आप 36 कौम का लोग एक माँ को नहीं चौकीदार नाम लेना छोड़ दियो, क्योंकि चौकीदारी बीजेपी वाले लोग घनी करी माँ को नाम अब हनुमान जी बेनीवाल चेंज कर दियो। मैं बावरी समाज, मैं बावरिया चौकीदारी नहीं करी, चौकीदारी अब छोड़ दी और हनुमान बेनीवाल जी ने छुड़ाई दी। तो आप हाथ जोड़ निवेदन है, कोई भी जगह भी भाषण दो और कोई बावरी नाम ले बुलाओ तो चौकीदार मत बुलाओ, चौकीदारी हट गई, बावरी नाम ले बुलाओ। पर कई बावरी चिड़े भी है, चिड़नू नहीं। बावरी समाज की पहचान पूरा राजस्थान में हनुमान बेनीवाल जी ने की और पूरी पहचान हनुमान बेनीवाल जी ने बनाई। तो अपन बावरी समाज कोई चिड़ नहीं है, मैं भी बावरी समाज हूँ। आज विधानसभा में बावरी समाज ही नाम लिखा है, तो हनुमान बेनीवाल जी ने मैं तो धन्यवाद देना चाहूँ कि बावरी समाज के लिए और 36 कौम के लिए आधी रात का तैयार है और भी तैयार मिली। जो भी न्याय की बात है हनुमान बेनीवाल जी कहवे और हनुमान बेनीवाल जी न्याय करावे। इस वास्ते 36 कौम का लोगों में निवेदन करूं, मैं भी आपकी बहन हूँ, आपकी बेटी हूँ और कनिका जी को आपको विधानसभा में भेजना है और हनुमान बेनीवाल जी को मान और सम्मान आपको सबको रखना है। धन्यवाद, राम राम। बहुत बढ़िया बात। हमें हमारे बीच में हमारा लाडला प्रत्याशी श्रीमती कनिका जी बेनीवाल सभा को संबोधित करेला। राम राम साहब, नागड़ी की इस चुनावी सभा में पधारे मंचासीन अतिथिगण, सामने विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान भाइयों और प्यारे बच्चों, ये शायद मेघ सिंह जी वाली थड़ी बेल्ट शुरू हो गई है, जोश देख के लग रहा है। आधी आधी बिल्कुल बीच बीच में। तो मैं तो यहाँ पे विकास की बात तो नहीं करूंगी, क्योंकि विकास तो दिख रहा है। मैं तो अब आना शुरू हुई हूँ इस इधर वाले एरिया में, मैं तो अभी आना शुरू हुई हूँ। आप लोग तो मुझसे बहुत पुराने हैं, तो विकास तो आपको सबको, हम सबको दिख रहा है। और जैसे कि अभी बात चल रही है कि हम समाज की बात कर रहे हैं, इंदिरा जी ने भी बताई, पूंजी जी ने भी बताई है, लेकिन मैं आपको एक ही चीज कहूंगी, एमपी साहब, एमपी बाद में है, पहले कौन सी जाति है? किसान। ये किसान के बेटे हैं, मैं किसान की बेटी हूँ। आप सब लोग जो यहाँ खड़े हैं, जो खेत में अनाज बो के और अपना पेट पालता है, वो किसान है। इसलिए आपको जो जाति धर्म में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी बातों में मत आना, क्योंकि आज तक वो यहाँ आपके बीच में आएंगे, आपसे जाति के नाम पे वोट मांगेंगे, लेकिन कभी भी उन्होंने, चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, उन्होंने ना अपने समाज का नाम लिया और ना ही अपने जाति का नाम लिया। इस चीज को आपने भी सब लोग, क्योंकि खींवसर के जो मतदाता है वो बहुत जागरूक है। ये जो इलाका है जहाँ यहाँ पानी की शायद किल्लत है, मैं बता रही हूँ, मैं गंगानगर इलाके से आती हूँ, इतना जहाँ यहाँ जितना विकास है, इतना विकास तो हमारे नहरी इलाके में भी नहीं है। इस चीज का आपको गर्व होना चाहिए खींवसर वासियों को, कि हमारी जो सड़कें हैं वो इस तरह से चल रही है जैसे हवाई अड्डे की सड़कें होती है, उस तरह से। क्योंकि एमपी साहब समय समय पे जांच भी करवाते रहते हैं, इसीलिए शायद ठेकेदार भी डरे हुए हैं।
यहाँ काम लेने से भी डरते हैं। अब आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, जब आपके नेता को चारों तरफ घेरा जाता है, चारों तरफ से घेरा जाता है, उस समय आपको समझ लेना चाहिए कि आपका नेता ईमानदार है। और उस ईमानदारी का परचम, आपके खींवसर के नाम का परचम पूरे देश में नेताजी ने फहरा दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी है, ये चुनाव आप अपने लिए, पूरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लिए और खींवसर की जनता के लिए आन बान और शान का चुनाव है। इसलिए आपको इतनी मजबूती रखनी है। आज आपके बीच में जो भी आएंगे, आपके लिए वोट आपसे मांगेंगे, बीच में बाद में आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन एमपी साहब, पूर्व एमएलए साहब, मैं, हमारी पूरी टीम आरएलपी की और जो कार्यकर्ता जो यहाँ गांवों में, क्योंकि हम तो आज आए हैं, वोट मांग के चले जाएंगे, लेकिन 13 तारीख तक जो गांव की टीम है, हर एक इंसान जो यहाँ आया है, उससे मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप रात दिन जग के और रखवाली करोगे एक एक वोट की, क्योंकि वोट हमारे पास बहुत है, लेकिन आजकल घुसपैठिए घूम रहे हैं। इस चीज को ध्यान रखना है। आपको रिश्तेदारी गिनाएंगे, सब गिनाएंगे, लेकिन आपने कभी एक बार दिल पे हाथ रख के सोचा है कि हनुमान जी बेनीवाल ने किसके साथ रिश्ता निभाया है? आज मैं बताती हूँ, हमारा परिवार, हमारे पारिवारिक कार्यक्रम नेताजी ने छोड़े हैं कि मुझे खींवसर जाना है, मुझे खींवसर की जनता के बीच जाना है, लेकिन जब आज मैं यहाँ आई हूँ, आप लोगों का जो लाड प्यार देखा है, तो मुझे भी यही लग रहा है कि नेताजी जो खींवसर में आए थे वो बहुत सही आए थे। अगर पारिवारिक कार्यक्रम और जनता को जरूरत के बीच में चुनना पड़े तो पहले जनता होनी